लगातार तीसरी जीत सीएसके की और अभी भी उनके प्लेऑफ्स में पहुंचने की उम्मीदें जिंदा, लेकिन एलएसजी को लगाया बड़ा झटका और शायद अब उनके लिए आगे के दरवाजे बंद हैं। हालांकि अभी एक मैच का उनको इंतजार है, उनकी निगाहें टिकी है अगले मुकाबले का रिजल्ट पर अभी फिलहाल खुश है सीएसके। स्वागत है आपका ईएसपीएन क्रिकेट फॉर टाइम आउट हिंदी में, और हमारे साथ इस मैच के रिव्यू के लिए मौजूद हैं दीपदास गुप्ता, अंबती रेड्डू। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। शुक्रिया। और अंबती, सबसे पहले तो मैं आपको कांग्रेचुलेट करूंगा, क्योंकि मुझे याद है बहुत पहले आपने ये बात कही थी जब लगातार 3 मैच हारी थी सीएसके, उसके बाद भी उनके लिए कुछ अच्छा नहीं जा रहा था। आपने कहा था कि हार रही है ये टीम, अभी भी पॉजिटिव दिख रहा है और ये टीम दूर तक जाएगी। वो बैंगलोर गेम में जो आरसीबी के खिलाफ खेले थे, वो पंजाब गेम के तुलना में वो इंटेंसिटी अलग था। मैच जीतने के लिए आए थे, वो उनके क्या बोलते हैं फायर इन द बेली नज़र आ रहा था। तो क्योंकि वो टीम में है मैच विनर, भले ही उनका मेथडोलॉजी फिलॉसफी थोड़ा बहुत अभी ट्रांसफॉर्मेशन फेज़ में है, बट उनके पास मैच विनर है। और उस दिन मुझे लगा है कि ये लोग सीज़न डेफिनेटली उधर से बेहतर ही फिनिश करेंगे और आगे जाके प्लेऑफ के लिए ज़रूर कॉन्टेस्ट करेंगे। हम ये नहीं बताया कि प्लेऑफ में पहुंच ही जाएंगे, बट देयर इज़ अ गुड चांस कि ये लोग उधर पहुंच सकते हैं। तो अभी वो नज़र आ रहा है, थोड़ा सेटल्ड नज़र आ रहे हैं सब खिलाड़ी, और बॉलिंग यूनिट स्पेशली बेहतरीन कमबैक किए इस श्रृंखला में। इतना आसान नहीं होता है। हैट्स ऑफ टू देयर बॉलिंग डिपार्टमेंट, जो कोच है उनको जो हिसाब से ये टीम को ऐसा वापसी करवाए, तो एक अच्छा मतलब पॉजिटिविटी नज़र आ रहा है उनके स्क्वाड में। अभी भी नहीं कह सकते कि ज़रूर क्वालिफाई हो जाएंगे, बट ये कमबैक करना ही बहुत बड़ी बात है। तो मैं बहुत खुश हूँ टीम के साथ। बिल्कुल। और डीडी जी, आप ये देखिए कि पिछले 14 मैचेस 180 प्लस चेस करते हुए ये टीम लगातार हारी थी। आखिरी बार 2018 में जीती थी 180 प्लस चेस करते हुए, और इस बार जिस तरीके से ये मुकाबला जीती है, बहुत ज़्यादा आत्मविश्वास भरेगा इस टीम में, खास तौर से जब आपके मैच विनर कोई युवा रहे, उर्विल पटेल जैसा खिलाड़ी आकर मैच पलट दे। जी, आत्मविश्वास ज़रूर बढ़ेगा। और ये एक ऐसा मोमेंट है इस टूर्नामेंट में जहाँ पे आत्मविश्वास से ज़्यादा 2 अंक ज़्यादा मायने रखते हैं। कि आप कैसे आप पाते हैं वो 2 अंक, वो मायने नहीं रखता, लेकिन हर एक 2 अंक के साथ आप और करीब होते जाते हैं। तो मेरे ख्याल से वो शुरुआत के टाइम पे होता है कि आपको कॉन्फिडेंस मिला और ये वो। अभी ऐसा है कि अभी वो इतना टाइट है सिचुएशन कि भैया जैसे भी हो बस 2 पॉइंट मिले, चाहे वो आखिरी ओवर पे हो, पहले ओवर पे हो, यू डोंट केयर, 2 पॉइंट मिले, क्वालिफाई करें। सो मेरे ख्याल से हाँ, वो हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट ये 2 अंक थे उनके, क्योंकि अब वो ऊपर की तरफ देख रहे हैं। अगर ये हार जाते तो शायद पीछे की तरफ, नीचे की तरफ देखना होता। तो वो एक फ़र्क ज़रूर पड़ा है। और हाँ, और उर्विल की वो पारी वो डेफिनेटली वो जो है मनोबल बढ़ाएगी। लेकिन जिस तरीके से फिनिश किया, शायद उम्मीद यही कर रहे होंगे कि इतना करीब नहीं जाना चाहिए था वो मैच, शायद पहले ही खत्म होना चाहिए था। बिल्कुल, ये तो फेयर पॉइंट अंबती, क्योंकि आप देखिए एक वक्त लग रहा था कि शायद 2 ओवर पहले ये मैच खत्म हो जाएगा, पर थोड़ी सी धीमी बल्लेबाजी या फिर कुछ जो बल्लेबाज को भेजा गया, आप कैसे देखेंगे इस चीज़ को? मुझे लगता है कि थोड़ा कॉन्फिडेंस की कमी थी, स्पेशली मिडिल ऑर्डर बल्लेबाजी में, क्योंकि फिनिशिंग का मौका इनको इतना अच्छी तरह नहीं मिला इस टूर्नामेंट में। एक का मौका था एसआरएच के खिलाफ, उसमें सही फिनिश नहीं हो पाया। तो ये सब मेमोरीज उनके जहन में रहते हैं, और ये जैसा मैच जीते हैं आखिर में, तो ये थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा सब मिडिल ऑर्डर बल्लेबाजों का। मुझे लगता है कि ओवरटन को शायद भेजना चाहिए था थोड़ा पहले, बट प्रशांत वीर के ऊपर इनको कॉन्फिडेंस है, तो युवा खिलाड़ी है तो उनका भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा इस इनिंग्स के बाद, क्योंकि मैच कैसे भी तरह आप जीतोगे, जीतना बहुत ज़रूरी है। एंड मुझे लगता है कि अभी इनका परफेक्ट परफॉर्मेंस से बहुत दूर है अभी सीएसके। जब वो परफॉर्मेंस आएगा, जैसा अब हम देख रहे हैं कि इम्प्रूव होते जा रहे हैं, एक गेम के बाद ऋतुराज का कप्तानी भी इम्प्रूव हो गया है। तो आप अगर देखोगे जब उनका बेटर परफॉर्मेंसेस देखने को मिलेंगे, तो होपफुली इट इज़ नॉट टू लेट, और क्वालिफाई होके बिजनेस एंड में हो सकते हैं ये परफॉर्मेंसेस। और ये मैच डीडी जी इसलिए भी ज़्यादा याद रहेगा क्योंकि आप देखिए शुरुआत जो जॉश इंग्लिस ने की थी, वो 6 ओवर में 91 हो चुका था। एक वक्त 115-16 स्कोर था और 80 रन पर इंग्लिस खेल रहे थे। वहां से जेमी ओवरटन का वो स्पेल देखते हैं, हम नूर अहमद का स्पेल देखते हैं, और फिर पूरा एक जो यूनिट की तरह ये टीम लड़ी और वहां से मैच घूम गया। अगर आप मैच देखें तो दोनों पारियां लगभग एक जैसी ही चली हैं, चाहे वहाँ पे 91 बने तो दूसरी तरफ 97 बने। उसके बाद 10 ओवर के बाद कहानी अलग रही है। लेकिन हाँ, दोनों टीम को दाद देनी पड़ेगी। चलिए हम सीएस की बात करें तो जेमी ओवरटन खास करके, क्योंकि वो विकेट मेरे हिसाब से टर्निंग पॉइंट था जॉश इंग्लिश वाला।
वो टर्निंग पॉइंट था। फिर उसके बाद नूर और उनकी जो साझेदारी रही वो बहुत ही शानदार। वो बीच के ओवर्स थे जहाँ पे मेरे ख्याल से बहुत एक वो क्या कहेंगे लेंथ लाइन, एक तरफ फास्ट एक तरफ स्पिन, और साथ ही साथ ज़्यादा कुछ अलग कोशिश नहीं की, जो इन दोनों की खासियत है, जो उनका स्ट्रेंथ है जेमी ओवर्टन और नूर, मेरे ख्याल से उसी पे डटे रहे और ऑब्वियसली फिर गेम सिचुएशन भी उस हिसाब से बदल गया। और आज एक अलग भी दिखा मती, आप ये देखिए कि सिर्फ 5 बॉलर्स के साथ गए, जो अक्सर हम देखते नहीं है, वो एक्स्ट्रा बॉलर का क्वेश्चन लेकर चलती है टीम, लेकिन आज 5 बॉलर्स थे। अकील पहले 2 ओवर में 35 रन भी खाए, लेकिन फिर भी भरोसा रखा, उनको दोबारा दिया, अगले 2 ओवर में उन्होंने 14 रन दिया। नहीं बिल्कुल, आपको भरोसा जताना पड़ेगा। आप बस कॉम्बिनेशन बदल के अगर कुछ अच्छा हो जाएगा बोल के होप करेंगे तो वो जनरली होता नहीं है। आप कॉन्फिडेंस दे के कि अगर सेटअप के साथ जाओगे जैसा आज गए तो कमबैक का भी मौका रहता है बॉलर्स में, और इनसिक्योरिटी बहुत कम रहती है तो प्रेशर भी कम रहता है। तो आज हमको देखने को मिला है, तो मुझे लगता है ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। फाइनली सेटल हुआ है ये कॉम्बिनेशन, ये 11 या 12 जो भी है। अच्छे दिन आगे आते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे सीएसके के लिए और एलएसजी के लिए। डीडीजी अगर आप देखें, खास तौर से अगर हम बॉलिंग की बात करें, मौका था उनके पास, लेकिन क्या कुछ बॉलिंग मिसकैलकुलेशन हुआ, ओवर मिसकैलकुलेशन हुआ? क्या प्रिंस से एक ओवर और आप करा सकते थे पावर प्ले में? आपने कुछ मिस किया ऐसा? देखिए, प्रिंस से वो करवा सकते थे उस फेज में जब उर्विल खेल रहे थे, तो शायद 1 डाला 2 डाल सकते थे, ऐसा हो सकता है। और जिस फॉर्म में है प्रिंस इस वक्त, वो डेफिनेटली, लेकिन जो आखिरी ओवर भी माकरम से करवाना पड़ा, आपके पास एक और विकल्प जो थे शाबाज थे। और ये पहली बार नहीं जब 20वां ओवर किसी स्पिनर से करवाने पे मजबूर भी आप कह सकते हैं। तो कभी कभार मुझे लगता है कि क्या बीच में जो आपके जो छठे बॉलर का जो विकल्प है उससे आप 1 ओवर करवा सकते हैं, क्या वो करवा के आप बाद के लिए 1 ओवर बचा के रख सकते हैं? क्योंकि मुझे लगता है जिस तरीके से ऋषभ कप्तान, सबके अलग अलग कप्तानी का स्टाइल होता है, वो थोड़ा सा टॉप हैवी जिसे कहते हैं, ऊपर ज़्यादा सोचते हैं। कभी कभार थोड़ा सा ना पीछे का भी सोच के चलना पड़ता है कि बीच में 1 आधा ओवर करा दिया वो, तो क्योंकि ये पहली बार हुआ नहीं है जहाँ पे स्पिनर ने किया 20वां ओवर, तो वो एक चीज़ जो वो सोच सकते हैं आगे चल के भी, जो छठा विकल्प है 1 ओवर डलवा दो बीच में कहीं जहाँ पे आपको लगे। और अभी तो मौका भी था इस मैच में, क्योंकि बीच में वो फेज था जहाँ पे रन नहीं बन रहे थे, वहाँ पे 1 ओवर डलवा देते किसी से। बिल्कुल। और आखिर में जब आपने ये बात बोली तो मुझे ध्यान आया शहबाज अहमद का, क्या काफ़ी अंडररेटेड है अंबती? क्योंकि आप देखिए, या तो अंडररेटेड है या फिर एलएसजी उनका सही इस्तेमाल नहीं करती, आप दोनों चीज़ देख सकते हैं। आज भी देखिए बैटिंग में उन्होंने अच्छे खासे रन बनाए, बॉलिंग में 2 विकेट ली। पिछला मैच अगर आप याद करें वहां पर भी 2 विकेट उन्होंने लिए। उस मैच में भी जो डीडीजी ने बोला 3 ओवर किया, आज भी 3 ओवर किया। ये अक्सर बहुत फ्रेंचाइजी के साथ होता है। आप जब कैप्ड खिलाड़ी नहीं रहते, आप या एक्सपीरियंस खिलाड़ी नहीं रहते जिनका बड़ा नाम है, आपको हमेशा अंडर यूज़ किया जाता है, कॉन्फिडेंस नहीं जताते बहुत फ्रेंचाइजी, बहुत टीम। वही अगर हम वो फ़र्क एमआई में देखते हैं या कोई बड़े फ्रेंचाइजी में जो अपने यंगस्टर्स को आरआर में देखे कि बहुत कॉन्फिडेंस देते हैं, उस वजह से उनका करियर भी आगे बढ़ता है, उनको कॉन्फिडेंस बढ़ता है और उनके परफॉर्मेंसेस में भी नज़र आता है। बट मुझे लगता है कि ये सीख लेके आगे के सीज़न में या आगे के मैचेस में आपके अगर अनकैप्ड खिलाड़ी को आप नापना सिर्फ अपने नज़रिए से नापिए, उनके रिकॉर्ड से मत नापिए, या लोग जो बोल रहे हैं उससे मत नापिए, या इंडिया खेला या नहीं उससे मत नापिए। आपके खिलाड़ी आपको ग्राउंड पे क्या देगा, क्या दे सकता है, उनका पोटेंशियल क्या है, बस उस नज़रिए से आप जब जाओगे तब ये गलतियाँ शायद नहीं होंगे। बिल्कुल। और इससे सबक इनको लेना पड़ेगा। इस सीज़न तो शायद आपके हाथ में नहीं है, क्योंकि समीकरण ये है कि अगर एमआई वो मुकाबला हार गई जो अभी चल रहा है, तो फिर एलएसजी भी बाहर हो जाएगी, और अगर एमआई जीत जाती है तो एलएसजी कंटेंशन में बनी रहती है। यानी सिर्फ और सिर्फ अगर आप सोचें तो प्रैक्टिकली संभव नहीं है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया डीडीजी, शुक्रिया अंबती आपका भी, और शुक्रिया आपका भी। देखते रहिए ESPN Cricket 4 टाइम आउट हिंदी।